नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। लास्ट लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी प्रेशर क्या होते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्राप्लूरल प्रेशर, उसकी एक रिवीजन करेंगे। तो रेस्पिरेटरी प्रेशर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर और दूसरा होता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर प्लूरल कैविटी में रहता है उसे हम इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है उसको मेजर किस तरह से किया जाता है। तो उसे दो तरह से मेजर किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से, जो कि निगेटिव प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो लंग टिश्यू की टेंडेंसी होती है कोलैप्सिंग की, उसे वो प्रिवेंट करता है। दैट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। तो यहाँ तक हमने इंट्राप्लूरल प्रेशर के बारे में देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के बारे में देखेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग, मतलब हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है उसे हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। यानी लंग्स के एल्वियोलाई में जो प्रेशर रहता है उसे हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। या फिर जो प्रेशर लंग्स की एल्वियोलाई में एग्जिस्ट करता है उसे हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है उसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। तो एक रफ आइडिया के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे एल्वियोलस की डायग्राम बताई गई है कि किस तरह से इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम इसे देखने वाले हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्वियोलस बताया गया है और यहाँ पे इस रीजन में जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है उसे हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहती है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 760 mm ऑफ Hg। ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है उसका नॉर्मल प्रेशर कितना रहता है? इट इज़ सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसके जितना ही इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर रहता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर भी 760 mm ऑफ Hg ही इतना ही होता है। तो नॉर्मली इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, इट बिकम्स निगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है वो निगेटिव कब होता है? जब हम इंस्पायर करते हैं या जब इंस्पिरेशन ये प्रोसेस हैपन होती है, उस वक्त ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है वो निगेटिव होता है। और जब एक्सपायर, मतलब एक्सपायरेटरी जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, उस वक्त ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो वो क्यों होता है उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में अब हम आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम अब ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर से उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। नॉर्मल वैल्यूज़ आर ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन किया जाता है उस वक्त उसका इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कितना रहता है? तो वो रहता है -1 mm ऑफ Hg। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से -1 करेंगे तो 759 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर बाकी रहता है। तो हमें अगर समझना है तो ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन कितना रहता है प्रेशर? तो -1 mm ऑफ Hg। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन हमें पता है कि एक्सपिरेशन में इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में कितना रहेगा वो? +1 mm ऑफ Hg।
एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब इंस्पिरेशन एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन होने के तुरंत बाद और एक्सपिरेशन होने के तुरंत बाद हमारा जो इंट्रा एल्यूलर प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, दैट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना ही वो प्रेशर रहता है, और दैट इज 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। 760 mm ऑफ Hg मतलब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उतना ही इंट्रा एल्यूलर प्रेशर प्रेजेंट रहता है एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस प्रेशर कितना रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस ये जो प्रेशर रहता है वो रहता है -80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो -80 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर रहता है कब, जब फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया जाता है और उस वक्त हमारा जो ग्लॉटिस होता है वो क्लोज होता है। ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस इट इज़ +100 mm ऑफ Hg। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि ये जो इंट्रा एल्यूलर प्रेशर होता है वो हमेशा निगेटिव होता है कब, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, और ये पॉजिटिव होता है कब, जब हम एक्सपिरेशन करते हैं। तो ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उसे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन इट इज़ -1 mm ऑफ Hg, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन इट इज़ +1 mm ऑफ Hg, एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इट इज़ इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के एंड में ये रहता है इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 760 mm ऑफ Hg। ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस इट इज -80 mm ऑफ Hg, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस इट इज +100 mm ऑफ Hg। तो ये सब जो है यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इंस्पिरेशन के वक्त ये निगेटिव रहता है और एक्सपिरेशन के वक्त ये पॉजिटिव रहता है। तो इसका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है उसे अब हम देखेंगे। इंट्राएल्वेलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग प्लेथिस्मोग्राफ। ये जो प्लेथिस्मोग्राफ है उसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम देखने वाले हैं, उसके अब हम खाली डायग्राम देखेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से प्लेथिस्मोग्राम निकाला जाता है, तो उसमें जिसका हमें इंट्राएल्वेलर प्रेशर काउंट करना है उसे इस चेम्बर में, जो ग्लास का चेम्बर होता है उसमें बिठाया जाता है, और उसके बाद उसके मुंह में माउथ पीस दिया जाता है और उसका रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पे किया जाता है। तो इसे हम आगे के लेक्चर्स में समझने वाले हैं, आप सिर्फ ये डायग्राम को याद रखो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राएल्वेलर प्रेशर। इंट्राएल्वेलर प्रेशर कॉजेस फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ एल्वेलाई। तो इंट्राएल्वेलर प्रेशर की मदद से क्या होगा, तो जो एयर है उसको इन मतलब एल्वेलस में आने के लिए और एल्वेलस से बाहर जाने के लिए ये प्रेशर मदद करता है। सो इंट्राएल्वेलर प्रेशर कॉजेज द फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द एल्वेलाई, मतलब एल्वेलाई में एयर आने के लिए और एल्वेलाई से एयर जाने के लिए ये इंट्राएल्वेलर प्रेशर मदद करता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंट्राएल्वेलर प्रेशर बिकम्स निगेटिव। ये हमने देखा कि इंस्पिरेशन के वक्त इंट्राएल्वेलर प्रेशर निगेटिव हो जाता है। सो द एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द एल्वेलाई। अब निगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ एल्वेलाई के अंदर, उस वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, लेकिन अंदर एल्वेलाई के अंदर निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो एल्वेलाई में एंटर होती है बिकॉज ऑफ द निगेटिव प्रेशर इनसाइड द एल्वेलाई। ठीक है, तो उसे हम फिर से देखेंगे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंट्रा एल्वेलर प्रेशर बिकम नेगेटिव, सो द एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द एल्वेलाई। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर निगेटिव होता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर है वो एल्वेलाई में एंटर करती है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इंट्रा एल्वेलर प्रेशर बिकम्स पॉजिटिव, सो एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ एल्वेलाई। और जब एक्सपिरेशन करते हैं उस वक्त जो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने की वजह से एयर को एक्सपेल्ड किया जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, तो इसे हम फिर से एक बार समझेंगे कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं उस वक्त इंट्रा एल्वेलर प्रेशर निगेटिव होता है, और निगेटिव होने की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर एल्वेलाई में एंटर कर सकती है। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं
उस वक्त इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से एल्वियोलस के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो बाहर एक्सपेल आउट की जाती है। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड ब्लड। दोस्तों ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होता है उसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज हैपन होता है, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसफ़र कहाँ से, एल्वियोलर एयर से ब्लड में होने का जो प्रोसेस है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज़ हैपन बिकॉज ऑफ इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। मतलब इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की मदद से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो दोस्तों इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की जो गैसेस एक्सचेंज है उसे अब हम इस डायग्राम में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एल्वियोलस है, यहाँ पे एयर इन एंड आउट मूव हो रही है, मतलब ऑक्सीजन प्लस CO2 का जो एटमॉस्फेरिक एयर है अंदर आई है। अब यहाँ पे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर क्रिएट हुआ। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज होने में मदद होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एंड में ये जो कैपिलरी है वो कैरी करती है ब्लड विथ हाई CO2 एंड लो O2, ठीक, मतलब हाई CO2 रहे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा रहेगा और ऑक्सीजन का प्रमाण कम रहेगा। तो यहाँ पे CO2 को एल्वियोलस के अंदर भेज दिया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है। और इस एंड में हम देख सकते हैं कि लो CO2 एंड हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गए या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उनको एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की मदद से उन्हें एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम को आप एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर एक्चुअली एक ऐसी टर्म है जो कि डिफरेंस होता है किसका, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसे हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिक फोर्सेस इन द लंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ द लंग्स। तो ये क्या मेजर करता है? ये इलास्टिक फोर्सेस जो लंग्स में रहते हैं जो कि लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को हेल्प करते हैं, तो उसे मेजर करने के लिए ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की मदद ली जाती है। तो ये ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। और उसकी मदद से क्या पता चलता है? इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ द लंग। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने देखा कि इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर मतलब क्या, कि जो प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर एग्जिस्ट करता है उसे हम इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं, या इसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कहा जाता है। उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ रहती है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 760 mm of Hg। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर ऑलवेज बिकम्स निगेटिव और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इट बिकम्स पॉजिटिव। तो हमने उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी देखी थी कितनी होती है। इसको मेजर किस तरह से किया जाता है? तो इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेथिस्मोग्राफ। उसकी हमने डायग्राम देखी थी, उसे आगे हम समझेंगे। उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस देखा कि इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस उसका है कि इट अलाउज, मतलब जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है उसकी मदद से जो एयर होती है वो एल्वियोलाई में इन एंड आउट हो सकती है। और हमने देखा कि इंस्पिरेशन के वक्त इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर नेगेटिव होता है, उस वजह से एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई के अंदर एंट्री ले सकती है। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है, उसकी मदद से जो एयर है उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। उसके बाद इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की मदद हमने कहाँ पे देखी कि उसकी हेल्प से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की वजह से मुमकिन हो पाता है। और उसके बाद हमने ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ये जो लास्ट कंसेप्ट है उसे देखा, दैट इज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम रुकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।